पोस्टनेटल केयर डिलीवरी के बाद के 40 दिन, जिसको पिपरियम पीरियड भी कहा जाता है और छिले का दुरानिया भी कहा जाता है। लेडीज़ को उनके सर्कल में बहुत सारी एडवाइजेस दी जाती हैं कि प्रेगनेंसी में उनको क्या एहतियात बरतनी है और कैसे उसने बच्चे को जन्म देना है, उस तकलीफ़ को सहना है और उसके बाद कैसे उसने बच्चे की ज़िम्मेदारी को संभालना है। लेकिन इसके साथ साथ उसको ये नहीं बताया जाता कि उसने अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना, बल्कि अपने पोस्टपार्टम पीरियड को बेहतरीन बनाना है। नो डाउट ये तमाम चीज़ें, ये तमाम एडवाइजेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन क्या मैटरनल हेल्थ यही है या कुछ इग्नोर तो नहीं हो रहा? वुमेन, आज हम नॉर्मली डिलीवर्ड वुमेन, सी सेक्शन और एपिजोटमी वाली जो वुमेन्स हैं जो डिलीवर्ड हुई हैं, उन तमाम की कंडीशंस को देखते हुए उनकी डाइटरी मैनेजमेंट, उनको कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और कैसे वो अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं, आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने को जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मली डिलीवर्ड हो, सी सेक्शन हो या एपिजोटमी वाली वुमेन हो, तो उसको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है पोस्टपार्टम पीरियड में। तो उनमें सबसे पहले है मसल्स का स्ट्रेच हो जाना, वीकनेस हो जाना, जिसकी वजह से यूरिन लीकेज होता है या फिर यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, सर्जरीज इन्फेक्शन हो जाना या पेन रहना, स्वेलिंग हो जाना। बहुत सारी फीमेल्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बेबी की लुक आफ्टर, इसके साथ साथ रिलेशनशिप को मेंटेन रखना, ये तमाम चीज़ें उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन में लेकर जाती हैं। बच्चे को फीड करवाने में प्रॉब्लम्स आना, पोस्चर चेंजेस, पोस्चर मेंटेनेंस, इसके साथ साथ अगर उसकी सर्जरी हुई है या एपिजोटमी हुई है, डेफिनेटली वो मेडिसिन्स भी ले रही होगी, उसकी वजह से भी वो अनकम्फर्टेबल होगी। तो देखते हैं सबसे पहले जो नॉर्मली डिलीवर्ड वुमेन है उसको अपने इन तमाम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, इनका क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहला पॉइंट जिसमें पेल्विक पेन है, जब वुमेन्स बेबी डिलीवर कर लेती हैं तो उसके बाद उनको पेल्विक पेन्स होती हैं, बैक एक होती है, यूरिन प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए केजल एक्सरसाइजेस की जाती हैं। केजल एक्सरसाइजेस क्या हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में बता चुकी हूँ, वहाँ पे जाके आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना, कोई भारी वजन ना उठाएं। इसके अलावा ज़्यादा देर खड़े ना हों, लॉन्ग स्टैंडिंग ना करें। पॉइंट नंबर 2, बेबी की लुक आफ्टर करते हुए अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देना, डाइट, रेस्ट, हेल्थ को इग्नोर कर देना। इसका सलूशन यही है कि आप 3 प्रॉपर मील्स लें, 3 दफ़ा दिन में प्रॉपरली खाना खाएं, 2 टाइम स्नैक्स लें, कोई भी हेल्दी स्नैक्स हों, और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, 1 से 2 घंटे दिन में रेस्ट ज़रूर करें। पॉइंट नंबर 3, हार्मोनल चेंजेस। जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है। तो इसका सलूशन यही है कि फीमेल्स जो हैं वो अपने किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ बातचीत करती रहें। इसके अलावा अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम ज़रूर निकालें, अपने आप को टाइम ज़रूर दें, और अगर ये सिम्टम्स स्वेयर हो जाएं तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि यही सिम्टम्स जो हैं वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। पोस्टपार्टम पीरियड में बहुत सारी फीमेल्स और पार्टनर के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि ओपन कम्युनिकेशन हो, हस्बैंड को बेबी की केयर में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट लेना हस्बैंड से ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं पोस्चर मेंटेनेंस के बारे में। जब भी कोई माँ अपने बेबी को फीड करवाती है तो वो अपने पीछे पिलो ज़रूर रखे, अपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन बनाकर फिर अपने बेबी को फीड करवाए। और अगर आप ऐसा नहीं करती तो इससे आपकी बैक पेन, बैक एक ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं डॉक्टर की तरफ से, आयरन की या कैल्शियम की, तो उनको रेगुलरली लेते रहें। अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करना या उसको स्टॉप करना बिल्कुल रॉन्ग होगा। जो भी मेडिसिन आपने लेनी है या उसको छोड़ना है तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ही करना है। तो वो तमाम कॉम्प्लिकेशंस जो पीछे हमने डिस्कस की, उनका सल्यूशन ऑलमोस्ट हमने निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं सी सेक्शन वाली वुमेन्स की, और इनका रिकवरी प्रोसेस जो है वो क्वाइट डिफरेंट होता है।
लेकिन इसमें केयर टिप्स होती हैं। ऐसी लेडीज़ को चाहिए कि वो ज़ख्म को साफ और ड्राई रखें। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग ना करें, कोई भी भारी वज़न नहीं आपने उठाना, लाइट वॉक करें। कोई भी अगर पेन किलर्स लेनी है तो वो आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लेनी है। सी सेक्शन वाली वुमेन के ज़ख्म में इन्फेक्शन हो चुका है या नहीं हुआ, उसके कुछ साइंस हैं कि ज़ख्म से पानी या पस निकलने लग पड़ता है, वहाँ पर रेडनेस या स्वेलिंग हो जाती है और उसके साथ साथ फीवर भी हो जाता है। तो ये वार्निंग साइंस होते हैं जिसके लिए फ़ौरन आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है और उसकी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपने मेडिसिन लेनी होती है। लास्ट वन एपिज़ोटमी केयर। एपिज़ोटमी केयर के दौरान जो है वो सिर्फ बात लिए जाते हैं, उस एरिया को ड्राई और क्लीन रखा जाता है, टाइट कपड़े पहनने से अवॉइड किया जाता है। एपिज़ोटमी में भी कुछ वार्निंग साइंस होते हैं और इन साइंस में स्वेयर पेन, बैड स्मेल डिस्चार्ज और फीवर। अगर ये 3 चीज़ें आपको एपिज़ोटमी में देखने को मिलती हैं तो ये वार्निंग साइंस हैं, फ़ौरन आपने डॉक्टर से जो है वो रुजू करनी है और इसका सल्यूशन निकलवाना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इस चैनल को फॉलो कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।